हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे टेलीग्राम चैनल है, आप इनसे जुड़ सकते हैं फॉर टाइमली अपडेट्स। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 11, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 20 स्क्वायर सेंटीमीटर विद वन साइड बीइंग 25% longer than the other side. Four squares of side 1.5 centimeter each are carved out of the corners. Find the percentage of area uncarved out of the rectangle. देखो क्या दिया है इन्होंने, एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो दिया है 20 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। अब उसमें से 4 स्क्वायर्स निकाल दिए, एक की साइड है 1.5 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना हो गया 1.5 का स्क्वायर, इतना एरिया निकाल दिया। तो 1.5 का स्क्वायर कितना होता है 2.25। 2.25 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 टू ज़ा 8 प्लस 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, आंसर आ गया 9। 9 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया निकाल दिया। तो पूछा क्या, फाइंड द परसेंटेज ऑफ एरिया अनकार्व्ड। अनकार्व्ड कितना है 11, अभी भी टोटल है 20, इंटू में 100%, बस 2 5 ज़ा 10, 11 5 ज़ा 55, 55% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, what is the percentage change in the volume of a cuboid if the length and breadth are increased by 100% whereas the height is reduced by 70%। देखो 100% मतलब 1 और 70% मतलब 7/10। उन्होंने बोला जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो 100% बढ़ गई, मतलब अगर पहले लेंथ 1 थी तो अब 2 हो गई, अगर पहले ब्रेड्थ 1 थी तो अब 2 हो गई। उसके बाद उन्होंने बोला हाइट रिड्यूस्ड बाय 70%, मतलब अगर हाइट पहले 10 थी तो अब कितनी रह गई 70% कम हो गई, 10 में से 7 कम हो गया, बचा कितना 3। ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, ये हाइट हो गई, ठीक है। अब उन्होंने पूछा है, क्या पूछा उन्होंने, परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे। देखो ओरिजिनल था 1 × 1 × 10, ये ओरिजिनल वॉल्यूम थी। न्यू वॉल्यूम 2 × 2 × 3 कितना हो गया 2 टू द 4, 4 3 द 12/10, मतलब कितना बढ़ा 2, कितने पर 10 पर, इंटू में 100%। परसेंटेज में पूछे, 0 से 0 कट गया, आंसर आ गया 20%। बस 20% डिक्रीज़ हुई है या इंक्रीज़, इंक्रीज़ वाले पे टिक करना है, डिक्रीज़ वाले पे मत टिक कर देना। 20% increase. Question number 13. A rectangular park 200 meter long and 120 meter wide has two concrete crossroads in the middle of the park. The rest of the park has been used as a lawn. The width of the crossroad is 20 meter. The crossroad has to be covered with bricks of such that 300 square meter of bricks can be covered in one day. हाउ मैनी डेज विल बी टेकन टू कवर द क्रॉस रोड। समझ आ रहा है क्या करना है हमें, टोटल नंबर ऑफ डेज निकालना है। डेज कैसे निकलेंगे, टोटल हमारा जितना काम है वो डिवाइड बाय एक दिन का काम। एक दिन का काम कितना हो रहा है 300 स्क्वायर मीटर, और टोटल हमें कितने पे ये क्या लगाना है, ब्रिक्स लगानी है। जितना क्रॉस रोड का एरिया है ये आपका रेक्टेंगल है, ये हो गई क्रॉस रोड, तो ये है क्रॉस रोड का एरिया। तो क्रॉस रोड का एरिया कैसे निकालेंगे, ये है 120 और ये है 200, ये चौड़ाई इतनी सी है 20 मीटर्स, राइट, ये रहा 20 मीटर्स। तो इस वाली रोड का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ये छोटी सी ब्रेड्थ 200 × 20, फिर इस वाली रोड का एरिया इस वाली ये हो जाएगा प्लस 120 × 20, ये लेंथ और ये ब्रेड। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो ये जो बॉक्स है, इसको मैं ब्लू से दिखाती हूँ, ये बॉक्स, इसका एरिया दो बारी आ गया, एक बारी यहाँ पर, एक बारी यहाँ पर, तो एक ही बारी लेंगे, माइनस करना पड़ेगा। अब दो बारी आ चुके हैं इसलिए एक बारी माइनस 20 × 20, राइट। 20 कॉमन ले लो, कितना हो गया 200 प्लस 120 माइनस 20, 120 माइनस 20 मतलब 100, 200 प्लस 100 300, 300 × 20 तो पूरा एरिया आ गया। 300 × 20 हमारा पूरा क्रॉस रोड का एरिया है, डिवाइडेड बाय एक दिन कितना काम हो रहा है 300, कट गया, आंसर आया 20। 20 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, द वॉल्यूम ऑफ अ कॉर्न इज 3234 क्यूबिक सेंटीमीटर, द हाइट ऑफ द कॉर्न इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द कॉर्न। देखो वॉल्यूम ऑफ कॉर्न दिया है 1/3 πr²h, मैंने बताया था कौन है तो 1/3 आएगा ही आएगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, यही होती है वॉल्यूम। तो ये कितना दिया है 3234, वैल्यूज पुट कर दो, 1/3 × 22/7 ×
रेडियस हमें निकालना है, हाइट है 7 इज इक्वल्स टू 3 2 3 4, 7 से 7 कट गया, 20 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 बचा 10, 103 हो गया, 11 9 जा 99 बचा 4, 11 4 जा 44, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। तो आर स्क्वायर आया 3 इंटू 147। 147 के और फैक्टर्स निकालो, एक तो 3 हो गया और एक 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। तो इसको ऐसे लिख सकती हूँ 3 इंटू 7 का होल स्क्वायर, राइट। तो आर हो गया 3 इंटू 7, 7 3 जा 21, बस 1 इज़ द राइट आंसर। Question number 15. A cylinder of volume 1728 cubic centimeter and radius 12 centimeter is melted into form a cube. मैंने बताया था मेल्ट किया है तो वॉल्यूम इक्वल होगी हमेशा। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है 1728, क्यूब की वॉल्यूम कितनी होगी साइड का क्यूब, यही होती है ना वॉल्यूम ऑफ क्यूब। बस 1728 किसका क्यूब होता है 12 का, 12 क्यूब इज इक्वल टू साइड का क्यूब। तो साइड कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16. अ वाटर टैंक इज 50 मीटर लॉन्ग एंड 40 मीटर वाइड. इट कैन कंटेन वाटर अप टू अ डेप्थ ऑफ 20 मीटर। देखो वाटर टैंक की लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है 50, 40 और 20। द वाटर इज़ हाफ फिल्ड। वाटर जो है वो आधा ही भरा हुआ है, इसका मतलब अभी हाइट में चेंजेस हो रहे हैं। The water is half filled in the tank with one pipe and then the filled water was emptied to half of the filled capacity. देखो पहले पानी आधा भरा था, मतलब 10 सेंटीमीटर तक 10 मीटर तक भरा हुआ था, राइट। उसके बाद फिर से आधा और निकाल दिया तो 5 मीटर तक ही भरा है। इसका मतलब अब हमारे लिए हाइट, क्वेश्चन में हमारे लिए हाइट कितनी है 5 मीटर, राइट। उसके बाद क्या पूछा उन्होंने, फाइंड द एरिया ऑफ द वेट सरफेस। भाई जहाँ जहाँ पानी होगा वही एरिया गीला होगा। देखो ये टैंक है ना, टैंक ऐसे ही होता है, यहाँ तक पानी है, यहाँ तक। तो टैंक में क्या क्या गीला होगा, क्या नीचे का एरिया और चारों दीवारें जहाँ तक उसकी हाइट है 5। इसका मतलब हमें यही निकालना है, चारों दीवारों का एरिया जहाँ तक गीली है और ज़मीन का एरिया, यही निकालना है। मैंने बताया था कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस क्या एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ बेस, सॉरी पेरीमीटर ऑफ बेस 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है हमेशा पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट प्लस, अब ये नीचे का एरिया भी तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, बस ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। 2 इंटू 5 इंटू लेंथ कितनी है 50 प्लस 40 प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना है 50 इंटू 40, 5 और 4 90, 900 हो गए, 2 5 10, साथ में एक जीरो चिपक जाएगा, 5 4 20, 2000 प्लस 900, 2900 इज़ द राइट आंसर। इसमें देखो क्या करना है, सिर्फ वेट सरफेस निकालना है। आप देखो पानी भर रहे हो, आप अपने पास ग्लास रखा है, आपके पास ग्लास में पानी डाल के देखो, जहाँ तक आपने पानी भरा उसमें क्या क्या गीला हो रहा है, क्या क्या वेट हो रहा है। एक तो ज़मीन उसकी और चारों तरफ का एरिया। चारों तरफ का एरिया क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, और नीचे का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। बस वही फार्मूला लगाया और क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, सिंपल। बस हाइट का ध्यान देना, हाइट कितनी रहेगी हमारे लिए 5। क्वेश्चन नंबर 17. A cuboid of size 81 cm, 64 cm and 9 cm is melted to form small cubes of size 12 cm. देखो सिंपल है, तो क्या होगा फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब। मैंने बताया था मेल्ट किया तो वॉल्यूम इक्वल होगी। इसका मतलब अगर एक क्यूब 12 सेंटीमीटर का है तो समझ लो n क्यूब है, राइट। n इंटू में 12 का क्यूब इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 81 इंटू 64 इंटू 9। इसलिए हम सीधा सीधा क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं और हमारे नंबर ऑफ़ क्यूब्स वगैरह आ जाते हैं। ये होता है तरीका बस। तो क्या होगा n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ क्यूब्स इज इक्वल्स टू 81 इंटू 64 इंटू में 9 अपॉन में 12 इंटू 12 इंटू 12, राइट। बस अब इसमें काट पीट मचानी है सारी, जो आंसर आएगा वही आंसर है। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। उसके बाद चलो पहले इधर काट लेते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, फिर 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3,
और 327 81, इसका मतलब आंसर आया 27। Question number 18. A cube has a face of 4 cm. Small cubes of face 1 cm each have been carved out of it. How many smaller cubes are to be cut in such a way that only 25% of the larger cube is left? इसका मतलब देखो, इसमें ये तो पक्का है एक में से दूसरी चीज़ बना रहे हैं वॉल्यूम सेम होगी, लेकिन कितनी वॉल्यूम सेम होगी? 25% छोड़कर, मतलब 75% वॉल्यूम को हमें कवर करना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है? 4 × 4 × 4। इसका 75% मतलब 3/4 लिख दूँ सीधा सीधा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल क्यूब 1 × 1 × 1, क्योंकि उसकी वॉल्यूम तो 1 सेंटीमीटर, उसकी साइड 1 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम कितनी होगी? 1 × 1 × 1। 4 से 4 कट गया, आंसर आया 4 4 = 16, 16 3 = 48 बाय 1, मतलब 48 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19. व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द वायर इफ़ 66 cubic centimeter 66 cubic centimeter of the wire is drawn into another wire of diameter 4? दोनों की वॉल्यूम बराबर होगी और वायर जो है वो सिलेंडर की फॉर्म में होती है, ये होती है वायर। बस ये जो लेंथ होती है वायर की वो एक तरह से हमारे लिए हाइट हो गई, है ना, क्योंकि लंबी वायर होती है सिलेंडर की फॉर्म में। तो बस 66 = पाई आर कितना है? ये 4 मिलीमीटर है, तो 2 मिलीमीटर 2/10 करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटीमीटर इधर सेंटीमीटर है तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, इनटू में हाइट। वैल्यू डाल देते हैं पाई की, 22/7 लिख दो सीधा आप। चलो नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। 66 सेंटीमीटर क्यूब = 22/7 × 2 × 2/10 इंटू में हाइट। 22 3 = 66, 2 5 = 10, 2 5 = 10, आंसर आया 3 × सिर्फ 1 सेंटीमीटर बचा, स्क्वायर गायब। 3 इंटू में 5 × 5 × 7, ये तो हो गई आपकी हाइट, बट ये किस में आ रही है? सेंटीमीटर में, और दिया किस में आंसर? मीटर में। 100 से डिवाइड कर दो, अब ये हो गई चेंज मीटर में। 5 5 = 25, 7 3 = 21 बाय 100। कैसे करेंगे? 25 1 = 25, 5 यहाँ 2 यहाँ, 25 2 = 50 और 2 52, 5 25/100 मीटर, 2 के बाद पॉइंट, 5.25 मीटर, 5.25 मीटर इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20. द हाइट ऑफ अ कॉन इज़ 4 times इट्स रेडियस, मतलब अगर रेडियस 1 है तो हाइट कितनी हो गई? 4। फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कॉन टू द वॉल्यूम ऑफ द स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ कॉन कितना होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर कितना होता है? 4/3 पाई r³। और उन्होंने बोले दोनों की रेडियस सेम है। वॉल्यूम ऑफ द स्क्वायर हुज रेडियस इज सेम एज दैट ऑफ द कॉन, दोनों की रेडियस सेम है, बस वैल्यू पुट कर तो 1/3 से 3 तो कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे बचा r²h अपॉन में 4r³, यही बचा। r कितना है? 1 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है। h है 4 अपॉन में वही 4 × 1, यहाँ पे 1 × 4 अपॉन में 4 × 1, 1 का क्यूब 1 ही रहता है, 4 से 4 कट गया, आंसर इज़ 1:1, 1:1 इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आए होंगी। अगर इसमें फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से टेलीग्राम पर @mathsps1 ग्रुप पर जुड़ के पूछ सकते हैं। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।